हेलो नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है कौन आपको सीक्रेटली लाइक्स करते हैं, कौन आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। उनके दिल में सीक्रेटली आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो आपको क्या फील करते हैं, वो आपके लिए जो आपके क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। उनको सीक्रेटली आपकी कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, उनके दिल में आपके लिए क्या सीक्रेट फीलिंग्स है, वो आपको लेकर क्या फ़ील करते हैं, आपकी कौन सी चीज़ वो सीक्रेटली लाइक करते हैं, और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, ये अभी हम देखेंगे। जो आपके क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं, उनके दिल में सीक्रेटली आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो सीक्रेटली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, और आपकी कौन सी चीज़ उनको पसंद आती है लेकिन वो सीक्रेट रखते हैं, बताते नहीं हैं। चलिए देखते हैं। टेन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वैंड्स। आपको जो सीक्रेटली लाइक करते हैं, आपके जो क्रश है, बहुत ही एम्बिशियस है। फाइनेंशियल उनका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही रिच है। आपको जो सीक्रेटली लाइक करते हैं वो वर्कोहॉलिक ज़्यादा है, या उनके ऊपर वर्क का प्रेशर यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन वर्क अपनी जगह है, फीलिंग्स भी अपनी जगह है। चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उतना टाइम तो निकाल ही लेते हैं। जिसको हम लाइक करते हैं उनको याद करने का तो टाइम हम निकाल ही लेते हैं। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेज, वृश्चिक, वृषभ, कन्या, मीन, कर्क, धनु राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, तुला राशि, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है मुझे, सभी साइंस की एनर्जी है। चलिए, तो आपके जो क्रश है, आप दोनों में शायद डिस्टेंस हो सकता है। आपके क्रश जो आपको लाइक करते हैं, शायद वो आपसे दूर है या आप उनसे दूर है, या तो फिर रिसेंटली ही वर्क के सिलसिले में, काम के सिलसिले में वो आउट ऑफ कंट्री गए हो, ये भी एनर्जी आ रही है। काम के सिलसिले में शायद वो रिसेंटली ही दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में आपसे दूर गए हो, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। आपको जो लाइक करते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही एम्बिशियस है, वर्कोहोलिक है। कुछ भी पैशनेट बहुत मुझे दिख रहे हैं। चाहे उनको कोई भी काम दे दो, लेकिन कोई भी काम दे दो, वो काम में वो अपना 100% देते हैं। फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, सब में वो अपना 100% देते हैं। ऐसी एनर्जी है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है वो। आपको जो लाइक करते हैं
वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा मुझे पिक हो रही है। वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। बहुत ही आपके लिए पैशनेट है, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपके लिए उनके दिल में बहुत फीलिंग्स है, वो आपको फिज़िकली बहुत लाइक करते हैं, आपका फिज़िकल लुक उनको काफ़ी पसंद आता है, वो आपके साथ एक सॉलिड बॉन्डिंग फ़ील करते हैं, बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से वो आपको इतना अ, आपके लिए इतना अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपके लिए। बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स है आपके लिए। अगर उन्होंने आपको कुछ ऑफ़र नहीं किया है तो वो आपको जल्द ही कुछ ऑफ़र करेंगे, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। अ, बहुत ही आपके लिए फीलिंग्स है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स हाइड रखते हैं, बहुत ही शाय नेचर के यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपके जो पर्सन है। शायद उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, वो आर्किटेक्चर या इंटीरियर डेकोरेशन या बिल्डिंग्स, कुछ भी अपना बिज़नेस हो सकता है उनका। बहुत ही मनी माइंडेड भी है और वो बाय हार्ट भी उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, वो आपको काफ़ी लाइक करते हैं। सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी अ, उनके दिल में एक खालीपन-सा रहता है। वैसे वो वेल सेट है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, उनके पास अपनी बिल्डिंग्स, अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी है, वेल सेट है, काफ़ी रिच है, काफ़ी वर्कोहॉलिक भी है, बहुत सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनको लाइफ़ में एक खालीपन-सा फ़ील होता है, एक खालीपन उनकी लाइफ़ में उनको फ़ील होता है और वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ़ में आ जाते हो तो वो आप उनकी लाइफ़ को फुलफ़िल कर दोगे, आप ही हो जो उनकी लाइफ़ को कंप्लीट कर सकोगे, कंप्लीट कर दोगे अगर आप उनकी लाइफ़ में आते हो तो। उनकी लाइफ़ में सब कुछ है वैसे, लेकिन फिर भी उनको एक खालीपन-सा फ़ील होता है आपके बिना, वो आपके बिना उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अ, वो 24 आवर्स आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। शायद आपको कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग एक-दूसरे से मिले हो और आप लोग एक-दूसरे के साथ फिज़िकल भी हुए हो, तो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया था वो टाइम वो भूल नहीं पाते हैं। बहुत ही अ, एक सॉलिड अट्रैक्शन वो आपके लिए फ़ील करते हैं और वो आपके बिना अब दूर रह नहीं पाते हैं। अ, और वो किसी भी हाल में आपको पाना चाहते हैं, वो एक आपका उनको एक एडिक्शन सा हो गया है, शायद उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग अ, उन्होंने बताई हो या ना बताई हो, लेकिन उनकी सीक्रेट फीलिंग यही है कि उनको आपका फ़िज़िकल लुक्स बहुत पसंद आता है और वो उनको आपके साथ जो सुकून फ़ील होता होता है, एक कामनेस आती है, उनको एक शांति मिलती है। वो सुकून उनको अपनी लाइफ़ में कभी नहीं मिला। शायद वो अपने काम में इतना बिज़ी थे, अपने काम में इतना, अपने करियर में, अपने काम में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे वो इतना भाग-दौड़ कर रहे थे कि उन्होंने अब तक अपनी लाइफ़ में अपने लिए टाइम ही नहीं निकाला है। वो ये भूल ही गए थे कि लाइफ में रिलेशनशिप, प्यार, फीलिंग्स, ये भी कुछ चीज़ें होती हैं। वो जैसे इन चीज़ों को भूल ही गए थे, लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा है या आपके साथ उन्होंने अ, इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का सोचा है, तब से वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब आपके साथ ही वो इस रिलेशन को अपन आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी पूरी लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो सीक्रेटली आपको बहुत ही आपके साथ एक उनको आपका एक एडिक्शन सा हो गया है। आप लोग भले ही शायद एक-दूसरे के साथ आप फिज़िकल नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी उनकी जो सीक्रेट फीलिंग है वो तो यही है कि वो आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, चाहे आप हुए हो या ना हुए हो। मुझे 50% पर चांसेस ऐसे लगते हैं कि शायद आप हुए हो और 50% ऐसे भी चांसेस लग रहे हैं कि शायद आप एक-दूसरे के इतना नज़दीक नहीं आए हो, लेकिन आपकी दिल की फीलिंग्स है नज़दीक आने की, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है।
आपके जो आपको लाइक करते हैं, आपके जो पर्सन है, उन्होंने डिसीज़न तो ले लिया है कि आपके पास आना है, आपके साथ पूरी लाइफ़ बिताना है, लेकिन वो अभी सोच रहे हैं बहुत ही, वो ये भी सोच रहे हैं कि अब बहुत हो गया सोचना, अब कुछ एक्शन लेते हैं। वैसे वो अभी फ़िलहाल तो वो सोच ही रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही कुछ एक्शन लेने के मूड में मुझे दिख रहे हैं, और वो जब भी एक्शन लेंगे तो कुछ सॉलिड ही लेंगे। चाहे वो टाइम ले सकते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया तो फिर वो किसी भी हाल में अपना कमिटमेंट निभाएँगे, ये उनकी डिज़ायर है, और वो बहुत ही उनका स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होता है। और शायद कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पर्सन यहाँ पर मुझे कोई मेल या फीमेल ऐसा कोई नहीं लग रहा है, लेकिन काम ही यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी के रूप में दिख रहा है। यहाँ पर जॉब या आपके करियर, आपका बिज़नेस या आपका काम ही आप इतने वर्कहोलिक हो, या आपके ऊपर इतना वर्कलोड है जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, काम की, घर की, करियर की, तो आप अपने काम में से आपको फुर्सत ही नहीं मिलती है अपने अपने खुद के लिए टाइम निकालने की। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाता है। कभी-कभी आप इतने थक जाते हो, कभी-कभी आप इतना वर्कलोड अपने ऊपर ले लेते हो, आप मेंटेन भी नहीं कर पाते हो, लेकिन फिर भी आपको आपकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन जाती है कि आपके ऊपर इतना वर्कलोड आ ही जाता है। शायद आपका अपना बिज़नेस हो सकता है, तो इस वजह से आप कभी आपको टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे आप अ, अपने पर्सन को बहुत लाइक करते हो, बहुत चाहते हो, उनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स भी बहुत है, और वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और शायद आपने अपनी लाइफ में अपने पास्ट में बहुत ही पेन सहा है। शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से आपने अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतनी स्ट्रगल की है, या आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। इसकी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को दबा कर ही रखते हो, अपनी फीलिंग्स को आप सामने ही नहीं लाते हो, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो अपने पर्सन के सामने। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस किया ही, तो इस वजह से आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने जो आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो आप अपने ऊपर इतना फोकस ही नहीं कर पाते हो। लेकिन सीक्रेटली आप आपको जो पसंद करते हैं वो आपको बहुत ही लाइक करते हैं, आपके दिल में बहुत फीलिंग्स है, बहुत ही प्यार है। लेकिन उनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर एक उदासी मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक सुकून नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है उनकी लाइफ में। वैसे सब कुछ है उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी एक सुकून की कमी है उसकी लाइफ में, और वो उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरह आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, और आपको अपनी साथ पूरी लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, ये उनकी हिडन फीलिंग है। आपको जो सीक्रेटली लाइक करते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट तो बहुत है, उनके पास काम का, वर्क का तजुर्बा भी बहुत है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। उन्होंने अपनी लाइफ में अपने दम पर वो आगे आए हैं, बिना किसी की हेल्प लिए, बिना वो अपने दम पर ही आगे आगे आए हैं, और उन्होंने समाज में अपना एक अलग ही स्टेटस खड़ा किया है। अ, शायद उनका पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा था, या पास्ट में उन्होंने शायद बहुत ही पेन या तकलीफ़ उनकी लाइफ में थी। इस वजह से भी वो थोड़े से अपने को बहुत ही अंदर से वो रोकते रहते हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं। वैसे बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है।
या तो वो आउट ऑफ कंट्री से है, या वो आउट ऑफ कंट्री अपना जॉब या बिजनेस सेट करने का वो सोच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री अपना करियर बनाने का वो सोच रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग और उनकी करंट फीलिंग की बात करें, या उनको सीक्रेटली आप में क्या पसंद है उनकी बात करें, तो आप पूरे के पूरे उनको सीक्रेटली बहुत ही पसंद आते हो। आपकी कंपनी उनको बहुत पसंद आती है। आपकी जो एक ऑरा है, आपकी जो एक वाइब है, आपकी जो एक वाइब्रेशन है, वो उनको काफ़ी पसंद आते हैं। वो आपकी एक ऑरा में रहना चाहते हैं। आपकी जो एक वाइब आती है उनको, उनके साथ बहुत ही वो सुकून फ़ील करते हैं। एक अपनापन उनको फ़ील होता है जब वो आपके आस-पास होते हैं या आपकी कंपनी में वो होते हैं। कंपनी मीन्स कि आपके सराउंडिंग वो होते हैं, तो एक अजीब-सा उनको सुकून फ़ील होता है आपके साथ। इसी वजह से वो आप पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, और आपके साथ वो फिज़िकल होना चाहते हैं, आपके साथ वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं। अब वो अपने काम से, अपने करियर से, अपनी लाइफ से इतना थक गए हैं कि वो अब ये चाहते हैं कि वो बस अब आपके साथ वो अपनी पूरी लाइफ सुकून से बिताना चाहते हैं। वो प्यार के कुछ पल वो आपके साथ शांति से बिताना चाहते हैं। वो आपको लेकर कहीं सुकून के पल, कुछ शांति के पल बिताने के लिए वो आपको लेकर कहीं बाहर घूमने जाने का भी वो सोच रहे हैं कि अब तो लाइफ में कुछ हमारे लिए भी टाइम निकाले, और इस लाइफ में वो थोड़ा-सा टाइम आपके साथ बिताए, और इस भाग-दौड़ वाली उनकी लाइफ में थोड़ी-सी खुशियाँ वो चाहते हैं। ये उनकी सीक्रेट फीलिंग है। अब वो धीरे-धीरे आपकी ओर आने का वो उनके माइंड में थॉट चल रहे हैं कि अब काम बहुत हो गया, पैसे भी बहुत कमा लिए, करियर, घर, ये सब बहुत ही सबके पीछे भाग लिए। अब वो कुछ अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं। वो आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि बस अब लाइफ के कुछ पल वो आपके साथ एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं। खुशी-खुशी प्यार के पल वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। अब वो बाकी की जो पूरी अपनी जो लाइफ है वो आपके साथ बिताए, ये उनकी सीक्रेट फीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। वैसे वो थोड़े से शाय नेचर के हैं, वो अपनी फीलिंग्स बहुत ही सीक्रेट रखते हैं, हिडन रखते हैं। थोड़े से चूज़ी टाइप के हैं। जल्दी से वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते किसी के साथ, लेकिन उनकी करंट फीलिंग तो यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं और अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, और इस रिलेशन को वो आगे ले जाना चाहते हैं। वो इस रिलेशन में ग्रो चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनको दूर करके इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। और आपकी इस रिलेशन को एंजल्स भी ब्लेसिंग्स देते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंजल्स भी आपके इस रिलेशन को ब्लेस कर रहे हैं। तो एंजल्स के गाइडेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि आपकी इस रिलेशन को एंजल्स ब्लेसिंग्स देते हुए मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। चलिए ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, शायद कुछ वीक्स के अंदर आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। शायद उन्होंने अपनी फीलिंग्स अब तक हाइड रखी हो, छुपाई हो, अपनी फीलिंग्स उन्होंने कन्फेस नहीं की हो, तो कुछ वीक्स के अंदर वो आपको कुछ गुड न्यूज़ देते हुए मुझे दिख रहे हैं। सॉरी, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ रखा है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके एंजल्स, आप जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, आपके जो एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो गाइड है, वो आपको गाइड कर रहे हो, वो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करो। कभी-कभी आपको इंट्यूशन होती है, लेकिन आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। आप ये सोचते हो कि ये तो शायद वहम होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन वहम नहीं होता। कभी-कभी हमारे जो एंजल्स होते हैं, वो हमारे इंट्यूशन के थ्रू हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। कभी-कभी इंट्यूशन होती है, गाइड हमारे एंजल्स हमें गाइड करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा वहम होगा, लेकिन वो हमारा वहम नहीं होता है। यस, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था, या कोई भी सवाल है, या आपके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर सवाल है,
कि क्या ये रिलेशन आगे ग्रो करेगा या नहीं, का क्या आपके पर्सन के साथ आपको इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो आपके लिए येस है। अगर आप करियर के बारे में कुछ पूछना चाहते हो कि क्या आप आउट ऑफ कंट्री या अब्रॉड काम के लिए आप अगर जाने का सोच रहे हो कि क्या जाए या नहीं जाए, तो भी आपके लिए येस आया है। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।